स्टार्ट विद द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग वगैरह क्या है एंड ऑल. ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग अभी, एंड सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे. दैट विल बी टुडेज फर्स्ट सेशन. ओके फाइन. सो अभी एकदम बेसिक चीज विल सी फर्स्ट, बिकॉज हम लोग सब अलग अलग बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा बहुत आता भी होगा, बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक ओनली, क्योंकि यू शुड नो द मेन थिंग्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके ठीक है. ठीक है. सो व्हाट इज एन अ सॉफ्टवेयर और व्हाट इज एन एप्लीकेशन? ओके, जब हम लोग बोलते हैं व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर या व्हाट इज एन एप्लीकेशन, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज एन सॉफ्ट, ये आप, हाँ, ये जो एप्लीकेशन है ये आपके लिए कुछ काम करता है. इट हेल्प्स यू टू परफॉर्म सम टास्क. ओके, क्या बोल सकते हो? परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क. अब वो टास्क कुछ भी हो सकती है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी आप म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर का काम क्या है? टू प्ले म्यूजिक. वीडियो प्लेयर है, वीडियो प्ले कर रहा है. गेम्स है, गेम्स खेलने के लिए काम आता है. चैटिंग एप्लीकेशन, चैटिंग के लिए. हर एक एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ, क्या बोलते हैं उसकी, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है. एवरीथिंग वी हैव अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर दैट. तो अभी ये जो एप्लीकेशंस है ये बनते कैसे? अभी बहुत सारे एप्लीकेशन हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, वेबसाइट्स यूज, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फिर हम लोग ये सब यूज करते हैं. नॉर्मल ओला हो गया, उबर हो गया, गूगल पे हो गया, कितने सारे एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं ना. उससे लाइफ कितनी ईजी हो गई है, आप ये सोचो. तो कभी आपने ऐसे सोचा है कि ये बनते कैसे है? कभी दिमाग में आया कि ये बनते कैसे है जो भी आप यूज करते हो? हैव यू थॉट ऑफ हाउ दे आर मेड? एनीवन? इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? कोडिंग चाहिए. करेक्ट, यू नीड कोडिंग. या फिर आप प्रोग्रामिंग बोल सकते हो, या फिर और टेक्निकल टर्म्स में सोर्स कोड बोल सकते हो. ठीक है. तो हम एप्लीकेशन किसके थ्रू बनाते हैं? कोडिंग, प्रोग्रामिंग या सोर्स कोड के थ्रू. ठीक है. तो अभी कोडिंग क्या है? व्हाट इज कोडिंग और प्रोग्राम्स? ठीक है. तो अभी हम इसका डेफिनेशन बोलेंगे. ये क्या है एक्चुअल में? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये क्या है? इट इज अ set of instructions to perform a particular. Okay, it is a set of instruction to perform a particular. Okay, तो जब हम लोग बोलते हैं set of instructions, तो अभी देखो इंस्ट्रक्शंस कुछ भी होता है. जैसे लाइन बाय लाइन हम लोग कुछ भी परफॉर्म करते हैं. लाइक सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया, मैंने बोला कि चलो आप लोग दो नंबर्स ऐड करो, मतलब एक नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन दिया, चलो 2+3. तो मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर होंगे तभी तो आप सॉल्व करोगे ना. यस नो. अभी जब तक मैं क्लियरली बताऊं नहीं क्वेश्चन क्या, तो सोल्यूशन कहां से निकालोगे? करेक्ट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. ओके, तो हमें भी हमारी मशीन को इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे तभी वो परफॉर्म करके आपको कुछ बना के देगा. नहीं तो मशीन इज जस्ट अ बॉक्स, नथिंग एल्स. जब तक हम उसको ऑपरेट नहीं करेंगे वो मशीन को नहीं पता कैसे वर्क करना. यस नो. तो अभी जो कोडिंग होता है, कोडिंग का मीनिंग क्या है? आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो ताकि आप कोई टास्क परफॉर्म करो. अभी डिपेंड करता है आप क्या टाइप का एप्लीकेशन बना रहे. ओके, तो जब हम लोग एप्लीकेशंस की बात करते हैं ना, यू नो यूजुअली हम लोग ऐसे बोलते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. ओके, एक होता है डेस्कटॉप बेस होता है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक होता है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या हो गया? जिसको आपको ना इंस्टॉल करके यूज करना है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है. फिर उसके बाद नॉर्मल ये अपना कैलकुलेटर हो गया, कोई गेम आप इंस्टॉल करते हो, जो भी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड, जैसे माइस्क्यूएल वर्कबेंच हमारा क्या है, डेस्कटॉप है, उसको मुझे इंस्टॉल करके यूज करना है. नेक्स्ट मतलब इट इज इन योर सिस्टम. अभी आपका माइस्क्यूएल दूसरे वाले का अलग होगा, मतलब अलग अलग सिस्टम में आप यूज कर रहे हो. राइट, यू कैन नॉट शेयर इट. दैट इज अ डेस्कटॉप बेस. या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टैंड अलोन. वी कैन कॉल इट एज स्टैंड अलोन. ओके. दूसरा होता है वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन नाम से ही समझो जो भी आप वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो, Amazon, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीजें, these ऑल वेब एप्लीकेशन. तो अभी जो लोग फुल स्टैक के लिए जाते हैं वो लोग क्या क्रिएट करेंगे? वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे. बट अगर आप टेस्टिंग में जा रहे हो, एटलीस्ट आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि चलो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज समथिंग जो हम इंस्टॉल करते हैं, वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर पे चलता है, HTTP पे चलता है. ऐसे एक नॉलेज होना चाहिए. भले ही आप क्रिएट ना करो बट आपको टेस्ट करने तो मिल सकता है ना. तो आपको पता होना चाहिए अच्छा लिंक है, ये पेज है, वो पेज है. नॉर्मल वेबसाइट्स का नॉलेज होना चाहिए. दैट इज अ वेब एप्लीकेशन. ओके. और तीसरा आता है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन. तो यूजुअली देखो हमारे आसपास ये 3 टाइप्स एप्लीकेशन यूज होते हैं इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज. ओके. तो अभी ना प्रोग्रामिंग का आप तीनों में से कुछ भी बनाओ, कोडिंग ही लगता है. अभी डिपेंड करता है आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो, क्या प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वो डिपेंड करता है. दैट इज योर थिंग. ओके फाइन. तो ये जस्ट एक थोड़ा सा मैंने बताया है कि व्हाट इज अ कोडिंग एंड ऑल. अभी द मेन चीज इज वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्या मशीन को समझ में आते हैं? ओके.
So can you tell me, machine understands which language? मशीन को क्या समझ में आता है? Yes, बाइनरी, जो कि 0101 होता है. Yes or no? मशीन अंडरस्टैंड्स विच लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज. ओके, तो बाइनरी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन नहीं समझ पाए. अभी जीरो, मैंने आपको हाई हेलो 0101 में बोला, आपको नहीं समझेगा मैंने क्या बोला, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है ह्यूमंस के लिए, बट मशीन को तो वही समझता है ना. ओके, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एक ऐसी लैंग्वेज सीखते हैं, ह्यूमंस एक ऐसी लैंग्वेज सीखता है कि वो इंटरेक्ट कर सके मशीन से. तो आपको पता है, अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो आप क्या करो, आप एक ट्रांसलेटर ढूंढोगे ना, कि जो मुझे ट्रांसलेट करके बताए. अभी मैं कोई फ्रेंच में बात कर रही हूँ, आपको नहीं समझ आ, तो हम लोग एक ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जिसको फ्रेंच और इंग्लिश हिंदी दोनों आता, तो वो आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे. यस नो? तो सेम लाइक दिस हमारे पास ये रहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ह्यूमंस के लिए बाइनरी इज इम्पॉसिबल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पॉसिबल टू लर्न. यस, वो लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? बाइनरी. क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल इंग्लिश या लेमैन इंग्लिश आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कन्वर्ट होती है बाइनरी में, और फिर मशीन को समझ में आता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, तब वो आपको रिप्लाई देता है. ऐसे कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, तो अभी मैंने बोला ट्रांसलेटर. कौन है यहाँ पे ट्रांसलेटर? आपने ये वर्ड अगर सुना है, कंपाइलर. नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं. कंपाइलर एक, ऐसे सोचो, एक बंदा है जो ट्रांसलेट करता है. क्या ट्रांसलेट करेगा वो? translates your programming to binary. Okay, translates your code to binary. Okay, so compiler will translate your code to binary. ठीक है, अभी अगर मैंने ये वाला पार्ट किया, चलो बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो गया, बट व्हाट अबाउट द कस्टमर, व्हाट अबाउट द नॉर्मल यूजर? उसको थोड़ी समझ में आएगा 01. अभी मैंने मान लो कोई कोड लिखा और मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट करके नहीं छोड़ सकते ना हम लोग, उसको रीडेबल में भी तो बनाना पड़ेगा ना, कि कोई बंदा देखे. जैसे अभी आप एटीएम यूज करते हो, एटीएम पे आपको जब तक मैसेज नहीं आता एंटर द पिन और समथिंग, इफ यू डोंट गेट अ मैसेज एंटर द पिन, तो आप क्या करो? वेट करते रहोगे ना. यस नो? यू कीप ऑन वेटिंग कि मुझे कुछ मैसेज नहीं आ रहा है, देन हाउ विल आई गिव द इनपुट टू द मशीन? यस नो? रीडेबिलिटी रहती है. ओके, तो उसके लिए भी हमें एक और चाहिए विच इज नोन एज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर क्या करता है? वो ना आपका जो बाइनरी कोड है, ट्रांसलेट द बाइनरी कोड टू रीडेबल कोड. इट विल कन्वर्ट टू व्हाट? रीडेबल. अब इन दोनों का फ्लो में एक सैंपल लेके बताती हूँ. जैसे प्रिंट एफ, थोड़ा बहुत सी अगर देखा है, या कोड सिंपल अगर आपने देखा है, इसका मतलब क्या होता है? प्रिंट करना, डिस्प्ले करना. अभी यूजर को क्या दिखना चाहिए? सिर्फ हेलो, उसको थोड़े डबल कोड एफ सेमीकोलन नहीं दिखना चाहिए यूजर को, राइट? तो अभी ये वाला जो कोड है, ये किसमें कन्वर्ट होगा? बाइनरी में कन्वर्ट हो. किसने किया इसको कन्वर्ट? कंपाइलर ने. करेक्ट. अभी कंपाइल होने के बाद वो यूजर को क्या दिखना चाहिए? सिर्फ हेलो, नॉर्मल हेलो. तो रीडेबल में कौन कन्वर्ट कर रहा है उसको? इंटरप्रेटर. तो ये वाला फ्लो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो आपके पास आपके सिस्टम में ये होना चाहिए. तो हम जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, वो ये सारा चीज करता है, कन्वर्जन वगैरह एंड ऑल. ओके, गेटिंग इट? सो इन अ वेरी लेमन टर्म आई हैव एक्सप्लेन कि कोडिंग चलता कैसे है, हाउ इट वर्क्स. ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को? क्लियर नो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग कैसे चलता है? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर क्या है? इज इट क्लियर? ठीक है, देन विल गो अहेड. अभी लेट्स सी. एक्चुअली ना हम लोग ऐसे बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, एक बोलते हैं लो लेवल. लो लेवल एक हाई लेवल होता है, ठीक है? तो अभी जब हम लोग बोलते हैं लो लेवल, तो देखो लो लेवल के अंडर ना कुछ ऐसी लैंग्वेजेस आती है जो किसके लिए यूज करते हैं? हार्डवेयर सर्किट्स बनाने के लिए यूज करते हैं. ओके, और हाई लेवल यूजुअली किसके लिए काम आता है? फॉर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा पता होना चाहिए कि हार्डवेयर बनाने के लिए भी तो कोडिंग लगती है ना, तो लो लेवल यूज करते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी हार्डवेयर, दीज आर द लैंग्वेजेस. वन इज असेंबली लैंग्वेज. वन इज असेंबली लैंग्वेज वी हैव.
अनदर वन इज माइक्रो प्रोग्रामिंग। ऐसे काफी सारी लैंग्वेज, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से है उन लोग ने शायद किया होगा ये सब, बिकॉज ऑफ सर्किट्स वाला क्रिएट करना, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में करते हैं ये सब। यू लर्न असेंबली लैंग्वेज यू नो, ओके। तो अभी ऑफकोर्स ये हमें करना नहीं है, बट जस्ट एक मैंने बता के रखा कि हार्डवेयर के लिए लो लेवल ये सब लैंग्वेजेस यूज हो, ठीक है। बट हमारा मेन कंसेप्ट है हाई लेवल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाना या फिर टेस्ट करना। तो उसके लिए देखो इसके अंदर भी ना दो कैटेगरी है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड करके एक रहता है, और ये रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, वी हैव टू, वन इज प्रोसीजर ओरिएंटेड, वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी ना जो प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है ना और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों को ना देखो, अभी वर्ड देखने से ऐसे लगता है क्या है, एकदम सिंपल वर्ड्स में समझो। ये दो ना एक्चुअल में तरीके होते हैं कोड करने के। जैसे अभी मैथ्स में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, आपने एक अलग वे से सॉल्व किया 3-4 स्टेप में, जैसे हम लोग ज्योमेट्री वगैरह करते थे पहले स्कूल में, हमें आते थे ना ये सब क्वेश्चन। तो आपका एलजेब्रा भी होता था, आप 3 स्टेप में कर रहे हो तो आपके फ्रेंड 4 स्टेप में कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं वो सॉल्व करने के। सेम लाइक दिस, कोडिंग को करने के दो तरीके हैं, एक है प्रोसीजर, एक है ऑब्जेक्ट। अभी हम कौन सा वाला वे यूज करते हैं वो डिपेंड करता है आप क्या टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। ज्यादा छोटा एप्लीकेशन है तो चलेगा, बड़ा एप्लीकेशन है तो कुछ ऑर्गेनाइज वे देखना पड़ेगा जो इतने सारा कोड लिखने के लिए आपको हेल्प करेगा। टीम में काम कर रहे हो तो टीम को भी तो शेयर करना पड़ेगा ना एवरीथिंग। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो एकदम सिंपल वर्ड्स में प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दीज आर व्हाट, दीज आर मैथडोलॉजीज। मैथडोलॉजीज मतलब तरीके होते हैं, methodologies of writing code. Okay, so these two are what, methodologies of writing code in different ways. ठीक है। तो अभी अगर कोई आपको पूछता है प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या, एकदम सिंपल वर्ड्स में आप बोलो वो तरीके है कोड करने के, दैट्स इट। अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है ना, इसमें ना बहुत सारी चीजें एक जगह पे लिखी जाती है, ऐसे ना उसका ग्रुप नहीं बनता अलग से, वी डोंट मेक ग्रुप्स एंड ऑल फॉर दिस। तो अभी अगर मैंने क्लास में एक बंदे को एक टास्क दे दिया बहुत कॉम्प्लेक्स सा, तो उसको टाइम लगेगा, बट वही चीज मैंने 3 लोगों में डिवाइड कर दी तो जल्दी हो जाएगा मेरा काम। यस। तो प्रोसीजर में क्या था, एक ही सारी चीजें होती, एक जगह पे ही सब बनाओ एंड एवरीथिंग, ऐसे सब ग्रुप्स नहीं रहते। ओके। तो इसमें एकदम पॉपुलर लैंग्वेज है सी। उसमें आप क्लास नहीं, मतलब ग्रुप्स नहीं बना सकते हो सी में, ना ही आप कोड को एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाते हो, रीयूज करना, ये सारी फैसिलिटीज नहीं है सी प्रोग्रामिंग में। ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सी प्लस प्लस आया था, सी के बाद आया था सी प्लस प्लस। और भी लैंग्वेजेस है, जैसे देखो पास्कल है, फोर्ट्रन है, विजुअल बेसिक है। ओके, दीज आर सम लैंग्वेजेस। ये कुछ लैंग्वेजेस है जो प्रोसीजर के अंदर आती है, और जो हम सीखने वाले हैं वो किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। गेटिंग इट। हाँ, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पूरा चीज आप पूरा जावा में यही सीखने वाले। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यू आर गोइंग टू लर्न इन योर जावा। अभी ऑब्जेक्ट के पहले क्लास होगा, क्लास के पहले बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज ऑफ उसमें बहुत सारे कंसेप्ट। ओके। तो हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, जावा मतलब पहले हम लोग ना थोड़ा सा ना सिंटैक्स समझ लेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, जैसे इफ एल्स लूप ये सब, फिर मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताऊं, क्योंकि वैसे डायरेक्ट नहीं समझेगा, पहले आपको बेसिक समझना है, उसके बाद अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, और वो मेन कंसेप्ट है जावा। ओके। तो वो समझने के लिए पहले आपको जावा से फेमिलियर होना पड़ेगा, कि कैसे लिखना है, प्रिंट कैसे करना है, ये कैसे करना है, यू हैव टू बी फेमिलियर, फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए समझो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है कोड करने का, और ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी है, प्रोसीजर से ज्यादा अच्छा है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज, आप कोड को रीयूज कर सकते हो, आप कोड को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग ग्रुप्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करोगे तो काम जल्दी होगा। एरर्स आएंगे तो आप पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हो। अभी सी में आपने 50 लाइन में कोड लिखा, अभी एरर का आपको ढूंढना पड़ रहा है, या सुनो। बट जब आप ये करोगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो इजीली समझ में आता है कहाँ पे एरर है, क्योंकि यू डिवाइडेड देम इनटू ग्रुप्स। ठीक है। ओके। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अंदर जावा आता है, तो हम लोग कौन सी लैंग्वेज सीखने वाले हैं, जावा। तो अभी मैं एक डेफिनेशन लिख सकती हूँ यहाँ पे, कि जावा इज अ हाई लेवल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई कैन से दैट, नो। यस। अभी डेफिनेशन समझ में आया कि चलो हाई लेवल, और ये आप जो चीज सीखने वाले हो उसकी कैटेगरी क्या है, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होता है वो पता होना चाहिए, विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। ओके। यहाँ तक ओके है, अंडरस्टूड व्हाट आर दीज टू। एनी क्वेश्चन यहाँ तक, ऑनलाइन गाइस, अश्विनी, दिगंबर, दीपक, ओके फाइन। अभी ये डायग्राम ये मैंने जस्ट बताया आपको,
राइट? नाउ हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. डायग्राम दिख रहा है? ओके. अभी ये डायग्राम में देखो, इसमें ठीक है, एक लाइन में ऐड कर देती हूँ. देखो, जावा बना था 1995 में. कौन सी कंपनी ने बनाया था इसको? सन माइक्रो सिस्टम. और कौन था? जेम्स गॉस्ट्रिंग. ठीक है. बट अभी हु हैज ओन इट? ऑरेकल. तो अभी अगर आप जावा डाउनलोड करते हो, ऑरेकल से ही आएगा. तो डोंट से कि जावा वाज, मतलब अभी के टाइम पे जावा किसका है? ऑरेकल का है. पहले ही बना था, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया था, बट अभी इट इज ओन्ड बाय ऑरेकल. ओके, दैट वी हैव टू नो. ठीक है. नाउ इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ये डायग्राम में हमें ये चीज समझनी है. व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? देखो, प्लेटफॉर्म यहाँ पे कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. प्लेटफॉर्म कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यू नो, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट कराएगा. अभी आपके पास खाली लैपटॉप है, कुछ नहीं है उसके अंदर, विंडोज वगैरह नहीं है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. अगर वो नहीं होगा तब कुछ नहीं कर पाओगे, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो. आपके फोन में एंड्रॉइड नहीं है या फिर iOS नहीं है तो क्या काम का फोन? इट्स जस्ट अ हार्डवेयर. तो हार्डवेयर को लाइफ कौन देता है? सॉफ्टवेयर, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बीच का इंटरफेस कौन है? ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाती है. ओके, ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे हैं ना, विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, तो सो मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके, तो अभी जावा रिलेटेड हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? हम ये बोलने वाले हैं कि जो भी आप कोड लिखते हो ना जावा में, वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकते. अगर आपने कोड इसमें किया, विंडोज में किया है, तो वो कोड आप डायरेक्टली लिनक्स में लेके जाओ, वो चल जाए. पर सी का ऐसा नहीं है. सी का एक बार आपने विंडोज में लिखा तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन लेता है और वहां हम शिफ्ट नहीं कर सकते लिनक्स और मैक में, वो एरर देगा, कुछ तो प्रॉब्लम आएगी. ओके, तो ये डायग्राम उसी के लिए है जो आपको समझना है. ठीक है. तो अभी देखो डायग्राम में फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन द डायग्राम? हेलो डॉट जावा. ये आपकी जावा की फाइल है. दिस इज अ जावा फाइल. ओके, एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा. फाइल का नाम हेलो लिया है. ठीक है. तो देखो, कोई भी फाइल होती है ना, वो डिफाइन कैसे होती है? अगर आप कोई भी फाइल लेते हो, सपोज मैंने लिया डॉट MP3, ये क्या टाइप की फाइल है? ऑडियो फाइल. ब्लैंक फाइल. ऑडियो फाइल है ना डॉट MP3. नहीं, MP3. फिर मैंने लिखा JPG, ये क्या टाइप की है? इमेज, पिक्चर. करेक्ट. तो और डॉट सी क्या? तो सी प्रोग्रामिंग ना. डॉट TXT किया तो टेक्स्ट फाइल. तो वैसे ही जावा के लिए क्या है? डॉट जावा. तो जैसे ही फाइल के पीछे डॉट जावा लगा, मतलब इसमें जावा का कोड है, इसको ना एक्सटेंशन बोलते हैं. ऑडियो, म्यूजिक. अभी अगर हम डॉट जावा लगाते हैं तो डॉट जावा मतलब क्या होता है? जावा का कोड है उसके अंदर. ठीक है. तो आपको इजीली समझ में आएगा, यहाँ मैंने कोई जावा का कोड लिखा है. अब ये जावा का कोड क्या होगा? पहले कंपाइल होगा. ठीक है. कंपाइल होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड, मतलब आपका बाइनरी. इट इज कन्वर्टेड टू विच कोड? बाइनरी कोड. वंस वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा हमें? इट शुड गो इन द रीडेबल फॉर्म ना. ये फॉर्मेट में जाना पड़ेगा ना उसको, इंटरप्रेटर में आना पड़ेगा ना. करेक्ट. तो इंटरप्रेटर किसके अंदर होता है? एक जावा में एक मशीन है जिसका नाम है JVM. JVM इज जावा वर्चुअल मशीन. इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी. JVM इज व्हाट? जावा वर्चुअल मशीन. वर्चुअल का मतलब क्या होता है? समथिंग इमेजिनरी. तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो उसी के अंदर आए. जब हम जावा डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, उसी में ये चीज आती है. तो ये इसके अंदर कौन होता है? इंटरप्रेटर होता है. वो क्या करता है ना, वो आपके कोड को ऐसे कन्वर्ट करता है कि आपका कोड कहीं पे भी फ्लेक्सिबल हो रन करने के लिए. आप उसको विंडोज में भी चला सकते हो, लिनक्स में भी चला सकते हो, मैक में भी चला सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको चला सकते हो. तो हु इज द पर्सन हु डज दैट? JVM. JVM के अंदर इंटरप्रेटर है आपका जो रीडेबल बनाता है कोड. तो अगर आपने जावा का कोड विंडोज में लिखा है और आपको डायरेक्टली रन करना, यू वांट टू कंपाइल, आपको कन्वर्जन नहीं करना, कन्वर्जन हो गया है आपको डायरेक्टली रन करना रीडेबल के लिए, तो आप डायरेक्टली कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते. बस मेक श्योर कि आपके सिस्टम में जावा होना चाहिए. जावा ही नहीं होगा तो क्या, फिर कैसे आप करोगे? राइट, आपके पास सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना. करेक्ट. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. दिस इज द फ्लो एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है. तो अगर देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या फिर व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इन जावा, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपका जो बाइट कोड होता है वो JVM इंटरप्रेट करता है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कराता है. इट कैन बी रन इन विंडोज, लिनक्स और मैक. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावा. तो जावा लेके आया था ये फीचर. C++ के पास नहीं था. अभी बाकी लैंग्वेजेस जो भी है, पाइथन है, .NET, अभी वो लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गए हैं जावा को देख के. बट जावा वाज द वन जिसने ये फीचर रिलीज किया था. गेटिंग इट? तो इसको पोर्टेबल भी बोल सकते हैं, पोर्टेबल भी बोल सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना.
We can say that, no, core team. That is platform India. Okay, is this diagram clear? Yes, online guys, please tell me अगर कुछ questions है तो you can ask. अभी ये सब कैसे रहता है ना, जब एक बार आपका कोडिंग शुरू होगा ना, ये सब एकदम सेकंड्स में रन होते हैं, इसका कुछ आपको प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए. व्हाट आर यू डूइंग, एटलीस्ट यू शुड नो इंटरनल कैसे वर्क हो रहा है, इसके लिए भी हैव टू नो दीस थिंग्स आल्सो. ओके, ठीक है. तो अभी ना, ये जस्ट मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया. अभी ये एक और डायग्राम देखो. देखो, अभी जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. अभी आपको जावा प्रोग्रामिंग करना है तो आप क्या इंस्टॉल करते हो? जेडीके. ये डायग्राम ध्यान से देखना. जेडीके का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट. तो जेडीके ना, एक आप ऐसे सोचो, एक बड़ा बैग है जिसके अंदर मेरी सारी यूजफुल चीजें हैं. इसके बिना मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, या फिर इसके बिना मैं कोडिंग नहीं कर सकती, फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो जेडीके इज अ किट फॉर यू. ओके, अब जेडीके के अंदर क्या है? जेआरई है, जो येलो बैकग्राउंड है. जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरमेंट, मतलब जावा का खुद का एनवायरमेंट है रन करने के लिए. और इसके अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज भी है. लाइब्रेरी मतलब ना, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन वगैरह है. प्री डिफाइंड, जैसे एसक्यूएल में भी हमने कुछ फंक्शन देखे ना, डेट के एंड ऑल, कॉनकैट, प्री डिफाइंड था ना. वैसे जावा के भी कुछ प्री डिफाइंड चीजें हैं, क्लासेस है, फाइल्स है, जो किसके अंदर है? जेआरई के अंदर. ठीक है. और जेआरई के अंदर कौन है? हमारा जेवीएम, जो आपके कोड को रीडेबल बनाता है. करेक्ट, जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर है ना. करेक्ट. तो वो क्या करता है? आपके कोड को इंटरप्रेट करता है. और आपने ये चीज सुनी होगी कि जावा बहुत ही हाई परफॉर्मेंस है, ये सब आपने सुना हो. किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द जस्ट इन टाइम. जेआईटी जेवीएम के अंदर है. देखो, ये जो जेवीएम है तो मशीन. अभी आप कोई भी मशीन यूज करो, आप फैन यूज करते हो, तो मुझे फैन की स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, तो अब क्या करो? उसका रेगुलेटर से आप कुछ करते हो, ऑन ऑन किया, ऑफ किया, जो भी है. तो सेम लाइक दिस, जेवीएम भी एक मशीन है. तो उसके अंदर ये जो हाई परफॉर्मेंस वाली चीज होती है, वो कौन हैंडल करता है? जस्ट इन टाइम करके. वो एक मशीन के अंदर है, जेआईटी. ओके, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज मैं बता रही हूँ ना, जस्ट बी क्लियर विद दैट. तो जेडीके इज द वन जिसके पास सब कुछ है, तो मुझे अलग से जेआईटी, अलग से जेवीएम, अलग से जेआरई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. मैं डायरेक्टली जेडीके डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे सिस्टम में, आई गॉट एवरीथिंग. सो यू शुड हैव व्हाट? जेडीके इन योर सिस्टम. आप किसी में भी चलाओ, विंडोज में चलाओ, लिनक्स में चलाओ, मैक में चलाओ, आपके पास क्या होना चाहिए? जेडीके होना चाहिए. ठीक है. जेडीके के अंदर जेआरई है, जेआरई के अंदर जेवीएम है, ये तीन चीजें. और जेआईटी इज फॉर द हायर परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन फास्ट वगैरह रन होता है. इफ यू सी कोई भी बैंकिंग वेबसाइट्स वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं. जावा में सिक्योरिटी भी रहता है क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर है, प्लस इट गिव्स यू हायर परफॉर्मेंस. ओके, सो ये एक डायग्राम है जो आपको याद रखना है. तो अभी जब हम इंस्टॉल करेंगे तो यू विल नो कि यस, हम लोग क्या इंस्टॉल करें? जेडीके इंस्टॉल करें. ठीक है. अच्छा, देखते हैं. ओके, अभी ना, ये वाला जो डायग्राम मैंने बताया, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम. और इसको क्या बोलते हैं? रन टाइम. देखो, कंपाइल टाइम, रन टाइम दो अलग चीजें होती है. कंपाइल टाइम का मतलब है आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट हुआ. रन टाइम का मतलब है आपका जो बाइनरी कोड है वो किस में कन्वर्ट हुआ? रीडेबल कोड. ठीक है. तो ये वाला डायग्राम देखो, ये तो क्लियर है, यू नो व्हाट इज दिस ना. सिंपल जावा की क्लास कंपाइल होकर बाइट कोड में आ गया, इसको क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम. तो मान लो आपने कुछ सेमीकोलन नहीं दिया, मतलब देखो, एक ग्रामर होता है, कोई भी लैंग्वेज सीखते ग्रामर होता है ना. सेमीकोलन नहीं दिया, कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया, तो लाइक दैट. इसमें भी हमारे पास ग्रामर रहेगा, अगर कुछ भी गलत हुआ वो एरर देगा. तो कंपाइल टाइम में चेक होता है आपका सोर्स कोड टू बाइनरी. और जो रन टाइम पे होता है, रन टाइम पे कौन हैंडल करता है? जेवीएम हैंडल करता है. तो जेवीएम को सबसे पहले क्या रीड करना पड़ता है? जेवीएम क्या फाइल रीड करता है? बाइट कोड वाली फाइल, है ना. सो लुक एट दिस स्टेप्स. ये स्टेप्स देखो. हाँ, नंबर वन इज क्लास फाइल. डॉट क्लास फाइल कौन सी? बाइनरी फाइल है. देखो, दिस इज डॉट क्लास. अगर जावा फाइल है तो एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा. बाइनरी फाइल है तो एक्सटेंशन क्या है? डॉट क्लास. ओके. अब ये बाइनरी फाइल क्या होती है? लोड होती है पहले. कौन लोड करता है इसको? क्लास लोडर. ओके, क्लास लोडर उसको लोड करेगा. फिर आपका जो भी बाइट कोड या बाइनरी, वो वेरीफाई होगा कि हर एक चीज करेक्ट है कि नहीं. हर एक चीज करेक्ट है तो इंटरप्रेटर अपना काम करेगा. इंटरप्रेटर आपके कोड को रीडेबल बनाएगा. फिर रन होगा आपका कोड, और कहाँ पे दिखेगा? हार्डवेयर, मतलब कोई स्क्रीन पे दिखेगा. आप लैपटॉप यूज करो, मॉनिटर यूज करो, कहीं पे भी आपका दिखेगा. तो ये फ्लो कौन सा है? रन टाइम का फ्लो. ठीक है. तो दो चीजों में डिवाइड होता है आपका काम. एक कंपाइल टाइम जो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और रन टाइम जो बाइनरी कोड रीडेबल में कन्वर्ट. सो दिस टू शुड बी क्लियर. ओके, ठीक है. ठीक है, सो दिस इज द
लिटिल बिट ऑफ इंटरेक्शन आई गिव यू, क्योंकि अभी जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो एटलीस्ट अभी आपको आइडिया रहेगा कि हम क्या इंस्टॉल, ठीक है, फाइन। अभी ना इंस्टॉलेशन के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड इज, वी विल नीड द जेडीके। अभी जेडीके आप 16 17 कोई भी वर्जन ले सकते हो, मैं बताऊंगी आपको कहाँ से लेना है। और कोड करने के लिए हम लोग एक ये यूज करेंगे, इक्लिप्स एक आईडीई टूल है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल है, तो ये हम लोग यूज करेंगे ओके फॉर द कोडिंग एंड। तो हमें ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग सेटअप कर लेते हैं, ठीक है, इंस्टॉलिंग वगैरह में टाइम भी लगेगा, तो आज हम लोग ये चीज करते हैं। तो अभी एनीवन जिसके पास ऑलरेडी जावा है, मैं देखूंगी पहले कौन सा वर्जन है, मैं देखूंगी फिर बताती हूँ, ओके। और जो लोग के पास नहीं है, डायरेक्टली यू विल गो टू गूगल, ओके, डाउनलोड जेडीके करना है, यू कैन गो टू द फर्स्ट लिंक। हाँ, फर्स्ट लिंक पे जाके ना आपके पास 3 चीजें हैं, लिनक्स, मैक्स, विंडोज। आपको क्या चाहिए? विंडोज है मोस्टली, आई थिंक मोस्टली सबके पास विंडोज ही रहता है, तो विंडोज पे क्लिक करना है, ठीक है। और कौन सा वाला लेना है? 64 इंस्टॉलर दिख रहा है, ये डायरेक्टली EXE फाइल आ जाएगी, नहीं तो जिप लेके एक्सट्रैक्ट करो। सेकंड वाला आप लोग को डाउनलोड करना है, ठीक है। जो लोग के पास जावा ऑलरेडी है, आई विल चेक, बाकी लोग ये डाउनलोड करो। अश्विनी, आपके पास है क्या ऑलरेडी? दीपक, दिगंबर, आप लोग अगर आप लोग के पास ऑलरेडी है तो प्लीज मुझे बताओ, आई विल चेक कौन सा है। अगर नहीं है तो प्लीज डाउनलोड करो, क्योंकि कैसा रहता है, ऑलरेडी जावा है फिर वापस जावा डालोगे, बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसमें, वो फिर वो प्रॉब्लम ना फिर ठीक करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही पूछ रही हूँ, अगर है तो प्लीज दिखाओ, प्लीज आंसर। या फिर आपको पता नहीं है कि है या नहीं है आपके सिस्टम में, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। यस अश्विनी, आप कुछ बोल रहे हो, प्लीज आंसर गाइज, ऑनलाइन प्लीज आप लोग आंसर कीजिए। नो मैम, नहीं नहीं है। मैं कर रही हूँ डाउनलोड। मतलब नहीं है ना, फ्रेश ही डाउनलोड करोगे? यस, फिर ठीक है, देन यू यस। कैन गो। ओके ओके, तो स्टेप्स देखा ना मैंने क्या किया, फॉलो माई स्टेप्स देन। डाउनलोड जेडीके, डाउनलोड जेडीके, फर्स्ट लिंक, ओके। अच्छे से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है पहले, विंडोज। या फिर एक काम कर सकते हैं, सुनो एक मिनट गाइस, जेडीके 17 ले लो, 21 बहुत ही लेटेस्ट हो गया, गो फॉर जेडीके 17, यू कैन गो विद दिस ऑल्सो, ओके। अगर जब आप देखो जावा 21 17 अवेलेबल नाउ, 21 इज वेरी वेरी न्यू, तो अभी भी वो टेस्टिंग फील्ड में हो सकता है, तो हम 17 ले लेते हैं, यू कैन क्लिक ऑन 17। अगर आपने वो डाउनलोड कर लिया, नो प्रॉब्लम, उसको एक बार पॉज कर दो, आप 17 ले लो, दैट इज बेटर। 17, क्लिक ऑन विंडोज एंड क्लिक ऑन दिस इंस्टॉलर, इस पे क्लिक करो। अभी मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप्स भी बता दूंगी, ओके। पहले आप लोग डाउनलोड कर लो, डाउनलोड होने के बाद आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल। जेडीके 17 पे क्लिक, यस, स्क्रॉल डाउन, विंडोज पे क्लिक करो, विंडोज, हाँ, गो फॉर द सेकेंड वन, 64 इंस्टॉलर, यस, इसको डाउनलोड होने दो। हाँ चलो, अभी जेडीके 17 पे डबल क्लिक, जो डाउनलोड हो गया उस पर डबल क्लिक करना है, यस का ऑप्शन आएगा, यस करना है, यस। जेडीके 17 पे डबल क्लिक करो अनीता। ऑनलाइन गाइज आप लोग स्टेप्स प्लीज देखिए स्क्रीन पे, सिंपल स्टेप्स है, सिंपल, नेक्स्ट करना है, डाउनलोड होने के बाद नेक्स्ट, नो नीड टू चेंज योर फोल्डर, हमेशा सॉफ्टवेयर सी प्रोग्राम इसमें ही रखना चाहिए, सी ड्राइव में। नेक्स्ट नेक्स्ट करो, या वेट करो अभी, फिर आज पूरा सेटअप कर लेते हैं ताकि कल से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, इसलिए आई वॉन्ट एवरीवन, सबका हो जाना चाहिए। नाउ इफ यू वांट टू चेक वेयर इज योर जावा, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, गो टू सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स, देखो जावा फोल्डर दिख रहा है ना, जावा फोल्डर ही दिखेगा आपको एक, यस, डबल क्लिक, आ गया ना, सो दिस इज योर जावा, सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट दैट्स ओके। लिखो तो, डाउनलोड इक्लिप्स करो गूगल पे, नेक्स्ट नेक्स्ट टैब ओपन कर लो, डाउनलोड इक्लिप्स, हाँ भी आप करो, डाउनलोड इक्लिप्स करो गूगल पे, एंटर, प्रेस एंटर, यस। अभी ना नीचे थर्ड वाली लिंक देखो, एक तीसरी लिंक मिलेगी आपको, 1 2 3, यस, थर्ड लिंक, जावा आईडी 2023 12 आर पैकेजेस, उस पर क्लिक करो,
हाँ, अभी स्क्रॉल करो नीचे, नीचे जाओ। अभी देखो इसमें ना आपको दो चीजें मिल रही है, एक है आईडी फॉर जावा डेवलपर्स, एक है फॉर जावा एंड वेब डेवलपर्स। अभी जो लोग पूरे फुल स्टैक के लिए जाते हैं वो लोग सेकंड वाला यूज कर सकते हैं, और जो लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए आप फर्स्ट वाला यूज कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आप दोनों में दो ये सेकंड वाला ऑप्शन लो ना, टेस्टिंग वाला, तो भी चले। तो इट्स बेटर कि सब लोग एक ही कर लो, एंटरप्राइज वाला ले लो, और विंडोज दिख रहा है साइड में, ठीक है, तो यू विल टेक एंटरप्राइज जावा वेब डेवलपर्स ले लो। जी। क्योंकि कैसा रहता है जब आप फिर एडवांस जावा करोगे ना, आई थिंक जो लोग फुल स्टैक के लिए, तो फिर वो दिक्कत आएगी, इसलिए प्रॉपर वाला इंस्टॉल कर लो। So you take Windows 86_60. Okay. Yes. अभी जाओ फोल्डर पे जाओ, राइट क्लिक करो, अनजिप करो, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट हियर कर दो, एक्सट्रैक्ट हियर। हाँ, अभी ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो येलो फोल्डर दिख रहा है, उस पर डबल क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट होना बाकी है अभी, बैक जाओ, बैक करो। हाँ, वो चल रहा है ना उधर, एक नीचे जाओ, वो नीचे कुछ चल रहा है ना, हाँ उस पर क्लिक करो, देखो कितना हुआ है। टास्क बार ये रहा है, हाँ, अभी वेट उधर, होल्ड ऑन, पहले होने दो ये, आपको भी एक्सट्रैक्ट करना है। डाउनलोड हो गया, एक्सट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है। ओके, पूरा एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर आप ओपन करो ना, डबल क्लिक। हाँ, अभी वो एक आई थर्ड लास्ट, एकदम थर्ड लास्ट, वो ये आइकन दिखेगा, वेट होल्ड ऑन, ये दिखना चाहिए सब। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसे दिखेगा, अभी आप उस पर डबल क्लिक करो। ओके, सो लेट इट स्टार्ट। जस्ट मैं सिर्फ आईडी दिखा रही हूँ, मैं इसमें कुछ कोड नहीं कराऊंगी आज। ओके, फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट वगैरह, लॉन्च कर दो। हाँ, वो एक्सट्रैक्ट होने को टाइम लगता ही है, एंड इफ योर सिस्टम इज थोड़ा सा सी, तो फिर वो लगता है उसको। यस, हो गया, डन। अभी इसको ना आप ये बना सकते हो, अपना शॉर्टकट बना सकते हो। ये हाँ, मैं बताती हूँ अश्विनी, वेट, ये नीचे आइकन पे जाओ, हाँ राइट क्लिक, पिन टू टास्क बार कर दो, नहीं तो आपको फोल्डर में जाके यूज करना पड़ेगा, पिन टू टास्क बार। यस, ठीक है, तो इसी से हम लोग को स्टार्ट कर। ओके, ठीक है, चलो एक का हो गया।